राजू भाई, आज जंगल में सूखी और मोटी लकड़ियाँ मिल जाएं, जिन्हें बाजार में बेचकर अच्छे दाम मिले तो मजा आ जाएगा। अरे सब मिलेंगी लालू, जब तक है तू मेरे साथ तो फिर डरने की क्या बात, चल। तभी रूपा, जो गांव के मुखिया की बेटी थी, वहां आ पहुंची। राजू, तुम्हें पता है, तुम्हारी मेहनत और लगन मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचती हूँ कि हमें दोस्त बनना चाहिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? देख रूपा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरी दुनिया मेरे काम और मेरे लालू तक सिमटी हुई है और मैं इसमें किसी को भी आने नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, चल लालू। इतना बोलकर राजू और उसका साथी लालू जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर राजू ने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में राजू ने बहुत सी लकड़ियां काट लीं और उन लकड़ियों को लेकर राजू बाजार आ गया। बाजार पहुंचकर राजू ने लालू से कहा, हाँ तो मेरे लालू, अब तेरी जादुई आवाज से ग्राहकों को बुलाने का समय आ गया है। चल अब तू दिखा अपना कमाल। लालू ने तुरंत अपनी फर्राटेदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो, आपका ध्यान किधर है? वसंतपुर का राजू लकड़हारा इधर है। सुनो सुनो सुनो। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति राजू के पास आ पहुंचा। क्यों भैया, ये लकड़ी का गट्ठा कितने का दे रहे हो? अरे ज्यादा महंगा नहीं है, बस 50 रुपए का। अरे ऐसा क्या है इस लकड़ी के गट्ठे में? बाकी सब तो 20 से 30 रुपए में दे देते हैं। ये सुनकर लालू बोलता है, भैया, ये है राजू लकड़हारे की लकड़ियाँ, जो होती है बहुत सूखी और मोटी। अगर आप इन्हें एक बार ले जाओगे तो भाभी जी करेंगी आपको बहुत सारा प्यार और बोलेंगी, अजी ऐसी लकड़ियाँ रोज ले आना, जिनसे ना तो धुआं निकलता है और ना ही मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, समझे? तभी उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बड़ा मजेदार है भैया तुम्हारा तोता, बहुत समझदारी और मीठी बातें करता है। ये कहकर वो आदमी लकड़ी का गट्ठर लेकर वहाँ से चला गया। राजू और लालू भी अपने घर को लौटने लगे। तभी रास्ते में उन्हें रमेश मिलता है। ए रमेश, कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, किशनगढ़ जा रहा हूँ। किशनगढ़ क्यों जा रहे हो भैया? मेरी छोटी बहन की शादी है, इसीलिए वहाँ जा रहा हूँ। अरे वाह, शादी में तो खूब मजा आता होगा। क्यों भैया, मिठाई लाए हो या खाली हाथ जा रहे हो? अरे भाई, मिठाई तो किशनगढ़ पहुंचकर ही खरीदूंगा ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें क्या पसंद है, लड्डू या फिर जलेबी? मुझे तो सब कुछ पसंद है, लेकिन हमारे राजू भैया को जलेबी बहुत पसंद है। सुनो, मेरे लिए कुछ लाना मत भूल जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो राजू भैया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर रमेश किशनगढ़ के लिए चला जाता है। राजू और लालू भी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन राजू और उसका तोता लालू रोज की तरह जंगल लकड़ियां काटने जाते हैं। अभी राजू लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पानी, पानी, कोई मेरी सहायता करो, पानी। ए लालू, सुना तुमने? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। हाँ, लगता तो है जैसे कोई घायल हो और दर्द से करा रहा हो। तो चलो फिर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो। ये कहकर राजू और लालू उस ओर बढ़ने लगे जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। पानी, 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 मेरी सहायता करो।
अरे बाबा, तुम्हें क्या हो गया? तुमको इस तरह किसने घायल कर दिया? बेटा, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। ए लालू, तुम बाबा का ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं तब तक यहाँ से कहीं मत जाना, हिलना भी मत, ठीक है? ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जल्दी से पानी लेकर आना। राजू पानी की तलाश में आगे चला गया। वहीं पेड़ के नीचे एक शिकारी छिपा हुआ था जो ये सब देख रहा था। वो लालू को घूरते हुए बुदबुदाते हुए बोला, हाँ, कई दिनों से इस तोते पर मेरी नजर थी, अच्छे दाम मिलेंगे इसके, आज यही सही मौका है। रुक जा बेटा, मैं बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर शिकारी ने अपना जाल निकालकर बड़ी फुर्ती से लालू के ऊपर फेंक दिया। लालू फंस गया। लालू की आवाज निकलने से पहले शिकारी ने जल्दी से जाल को खींच लिया और लालू को लेकर वहां से भाग गया। राजू पानी लेकर जैसे ही वापस आया तो उसने देखा कि लालू वहां नहीं था। लालू, ए लालू, ए लालू, अरे तुम कहाँ गए लालू? अरे मैंने तुमको यहीं रुकने के लिए कहा था, कहाँ चले गए भाई लालू? ए बाबा, लालू कहाँ गया है? राजू बाबा को झंझोड़ता रहा, पर बाबा के प्राण बाबा के शरीर को छोड़ चुके थे। राजू चारों ओर लालू को तलाशने लगा। वो जंगल में शाम तक लालू को आवाज लगाता रहा, लेकिन लालू का कोई पता नहीं चला। उदास मन से राजू गांव की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में उसे रूपा मिल गई। राजू, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है और तुम्हारा लालू कहाँ है? जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था। लकड़ियां काट ही रहा था कि अचानक एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक बूढ़े बाबा बुरी तरह से घायल थे और पानी के लिए चिल्ला रहे थे। मैं लालू को उनके साथ छोड़कर पानी की तलाश में जंगल की ओर अंदर चला गया। वापस आकर देखा तो लालू वहां नहीं था। मेरा लालू कहाँ चला गया? राजू की इस बात ने रूपा को झकझोर कर रख दिया। वो तुरंत घर जाकर अपने पिता गांव के मुखिया को सारी बात बताते हुए बोली, पिताजी, राजू की आंखों में पहली बार आंसू देखे हैं। उसका लालू गायब हो गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे चुप रह रूपा, दुनिया में वैसे भी बहुत काम है। वो पगला राजू दिन भर तोते से ही बात करता रहता है। अच्छा हुआ कि उसका तोता गायब हो गया। अब कम से कम वो इंसानों से तो दोस्ती करेगा। पागल कहीं का। अगले दिन मुखिया राजू के पास जाकर बोला, हाँ राजू, तो तुम्हारा और तुम्हारे लालू का किस्सा तो भाई पूरे गांव और राज्य में मशहूर है। लगता है कि तुम्हारा लालू तुम्हें छोड़कर फुर्र करके उड़ गया, क्यों? नहीं मुखिया जी, मेरा लालू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन मान लो कि फिलहाल के लिए वो फुर्र हो गया, मतलब कि उड़ गया। अरे भाई राजू, है तो आखिरकार वो जानवर पक्षी ही ना, कब तक रहता तुम्हारे साथ? अब चला गया होगा अपने दोस्तों के साथ में, और क्या। मुखिया राजू का मजाक उड़ाकर वहां से चला गया। मुखिया के जाने के बाद रूपा राजू के पास आकर बोली, राजू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर लालू को जरूर ढूंढेंगे। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। राजू, मैं एक साधु महाराज को जानती हूँ जो जंगल में तपस्या करते हैं। कहते हैं कि उनके पास हर समस्या का हल है। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो वही है।
हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ रूपा, अगर तुम्हें विश्वास है तो चलो, मेरे लिए किसी भी हाल में मेरे लालू को ढूंढना सबसे जरूरी है। चलो, मैं तैयार हूँ। राजू और रूपा दोनों साधु महाराज के पास चले गए। साधु महाराज एक पुराने पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर एक रहस्यमय शांति थी।